दिवाली पर इन कामों को करने से बचें, वरना चला जाता है सारा धन, घर में बढ़ने लगता है कलेश। मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, इस दीपावली हर खुशियां बांटने का कार्य करें और मिलजुल कर रहें। मैं भी अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स और उनके परिवार वालों की खुशी और लंबी आयु के लिए दीपावली के दिन पूजा करूंगा। आप भी मेरी जानकारी से खुश हुए हों तो इस दीपावली पर मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में मुझसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो शुरू करते हैं। कुछ लोग इस पर्व पर ज्ञान ना होने के कारण अशुभ कार्य कर लेते हैं, तो ऐसी अशुभ क्रियाएं करने से हमें बचना चाहिए जो हमारे लिए शुभ नहीं होती हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख शांति समृद्धि सब चली जाती है और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटने लगता है, घर में कलेश बढ़ने लगता है, घर में कोई न कोई हमेशा बीमार रहने लगता है, परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। दीपावली, जिसे हम दिवाली के नाम से भी जानते हैं, यह एक हिंदू पर्व है जो रोशनी, खुशियां और समृद्धि का संकेत है। ये पर्व सामाजिक और पारंपरिक रूप से खूबसूरती और प्रेम का उत्सव है। हम इसे धूमधाम से मनाते हैं, घरों को सजाते हैं, दीपक जलाते हैं और परिवार से मिलकर आनंद का इजहार करते हैं। लेकिन कुछ लोग इस पर्व पर ज्ञान ना होने के कारण अशुभ कार्य कर लेते हैं, तो ऐसी अशुभ क्रियाएं करने से हमें बचना चाहिए जो हमारे लिए शुभ नहीं होती हैं। तो क्या है ये अशुभ कार्य? इस काम से चली जाती है सुख समृद्धि। दिवाली से पहले पूरे घर की साफ सफाई की जाती है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी स्वच्छ स्थान पर ही निवास करती हैं। लेकिन साथ ही यह भी माना गया है कि दिवाली की रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और न ही घर का कूड़ा बाहर फेंकना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि चली जाती है। न करें ये काम। कई लोग दिवाली पर ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें मौलिक दृष्टि से भी सही नहीं माना गया है, जैसे जुआ खेलता, शराब पीना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और व्यक्ति को धन संबंधी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस घर में नहीं होता मां लक्ष्मी का वास। हिंदू शास्त्रों में माना गया है कि जिस घर में शराब का सेवन किया जाता है, वहां धन की देवी मां लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता। साथ ही जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता, वहां भी लक्ष्मी जी का कभी निवास नहीं करती। इसलिए दिवाली के दिन इन बातों का जरूर ध्यान रखें। दुर्भाग्यदायक समय में शुभ कार्यों का आरंभ। दीपावली पर नए और शुभ कार्यों के शुरुआतों का समय माना जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार के दुर्भाग्यदायक समय में नए कार्यों की शुरुआत करना अशुभ माना जा सकता है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी शोर से घृणा करती हैं, इसलिए मां लक्ष्मी की आरती तेज आवाज में न गाएं और तालियां भी न बजाएं। भगवान विष्णु के बिना मां लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आज के दिन दोनों की पूजा अवश्य करें। पूजा घर में रात भर घी का एक दिया जलाए रखें। ध्यान रखें कि दिया बुझने ना पाए। दिवाली पर मोमबत्ती के बजाय दियों का ही इस्तेमाल करें। पूजा के दौरान घर के सभी सदस्यों को उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। दिवाली पूजन में दियों की संख्या 11, 21, 51 की गिनती में होने चाहिए। गणेश भगवान की ऐसी मूर्ति पूजा कक्ष में ना रखें जिसमें वह बैठी हुई मुद्रा में हो और उनकी सूंड दाईं तरफ ना हो। लक्ष्मी पूजन के वक्त पटाखे ना जलाए। पूजा के तुरंत बाद भी पटाखे नहीं जलाने चाहिए। दिवाली की पूरी रात घर के दक्षिण पूर्वी कोने में घी या तेल का दीपक जलाएं। दिए को मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देवता और भगवान इंद्र के प्रतीक के तौर पर 4 के समूह में जलाना चाहिए। दिवाली के दिन घर या बाहर किसी से भी झगड़ा ना करें। मां लक्ष्मी शांतिप्रिय है, इसीलिए मां लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो घर में बिल्कुल भी कलह ना करें। दिवाली पूजा की शुरुआत विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा के साथ करें। दिवाली के दिन मांस और शराब, धूम्रपान इत्यादि से दूर रहना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। दिवाली के दिन भूलकर भी नाखून न काटें और न ही शेविंग करें। दिवाली पर स्वास्तिक बनाते समय न करें ये गलती। स्वास्तिक बनाते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि स्वास्तिक रोली, चंदन या हल्दी से ही बनाएं। स्वास्तिक बनाते समय स्वास्तिक की कौन सी रेखा बाईं दिशा में और कौन सी दाईं दिशा में रहेगी, इसका भी ध्यान रखें। यदि आप कलश के ऊपर रखे चावल की प्लेट पर स्वास्तिक बना रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट स्वास्तिक बनाएं।
जिस भी जगह स्वास्तिक बनाएं उसके बिल्कुल बीचों बीच कलश रखकर पूजा करें। यदि दीवार पर स्वास्तिक बना रहे हैं तो दूब और गंगाजल से स्वास्तिक को शुद्ध कर लें। धन खोना या उधार लेना। दीपावली धन आगमन का और किसी भी अच्छे काम की पहल के लिए शुभ माना जाता है। ऐसे समय में धन से संबंधित कोई असुविधा उत्पन्न होना अशुभ माना जाता है। चोरी या अनैतिक कृत्याएं। किसी भी अनैतिक कृत्य या चोरी करना, विशेषकर दीपावली के मौके पर, नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और अशुभ माना जाता है। परिवार से विवाद। दीपावली एक पारिवारिक त्योहार है और इस समय परिवार से किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न करना या बढ़ाना अशुभ हो सकता है। मंदिर में मूर्तियों को क्रम में रखें। बाएं से दाएं गणेश जी, लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, मां सरस्वती और मां काली की मूर्ति रखें। इसके बाद ही श्री राम और मां सीता की मूर्ति रखें। इन क्रियाओं से बचकर हम दीपावली को सकारात्मक और खुशहाली भरे तरीके से मना सकते हैं तथा समृद्धि और सुख शांति की कामना कर सकते हैं। यह एक ऐसा समय है जब हमें सभी के साथ मिलकर खुशियों को बांटना चाहिए और नकारात्मकता को दूर भगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ विशेष जानकारी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें।